जय हिंद बच्चों। तो कल की क्लास में बच्चों हमने प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने बोला था जिस क्लास को हम 3 पार्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले होंगे बच्चों, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा वो हमारी 3 क्लास से डायरेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सीखना क्या था हमने कि प्राइस का बच्चों जब कंजम्पशन में बड़ा करते हैं तो हमारा आता है एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूले से तो जाना नहीं था। कल का देखो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आगे बढ़ाने से पहले उसे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम नहीं करते हैं और फिर बाद में हमें उसकी भरपाई पूरी करनी पड़ती है। तो बच्चों कल हम कह रहे थे तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, तो इक्वल टू के उधर वाला जो हमारा एक्सपेंडिचर आया है बच्चों उस फॉर्मूले में, इक्वल टू के उधर वाला सिर्फ एक ही का राज कर रहा था कल की क्लास में, वो एक्सपेंडिचर था। राज करने का मतलब ये था बच्चों कि वो सेम रहेगा। ठीक है, बदलने वाला नहीं है, कीमती चीज़ें बदलती नहीं है। तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम था बच्चों का। तो प्राइस और कंजप्शन में हमने एक रिलेशन बताया था। ठीक है बच्चों, कि आप कैसे पता लगा सकते हो। तो आपको अगर बोला जाए प्राइस हमारा 20% बढ़ा, बोला क्या बच्चों एक्सपेंडिचर सेम है और हमारा प्राइस 20% बढ़ा, तो जल्दी से रिवाइज करना। 100 मान लेते हैं, प्राइस कितना हो जाएगा 120, एक्सपेंडिचर सेम है बच्चों, तो कंजप्शन क्या होगा। आप कहोगे सर आपने बताया था इसका जस्ट उल्टा। उल्टा मतलब आपने बताया था कि जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो बढ़ने के बाद वाला कंजप्शन बन जाएगा और जो बढ़ने की बाद वाली प्राइस होगी वो ओरिजिनल कंजप्शन बन जाएगा। फिर तो हम इस डाटा के साथ खेलना जानते हैं। ये प्रतिशत चेंज अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आज हम क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, कैटेगराइज कर दिया पहली क्लास को। आज देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट अपना। ठीक है, तो उसको भी हम इतने ही अच्छे से सीखेंगे। तो हमारा देखो प्राइस बड़ा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट सब जो कांस्टेंट है वो भूल जाओ आप। ठीक है बच्चों, देखो आज हम प्राइस को भी बढ़ा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और ऐसे आपको थोड़ा सा घबराहट होगी समझने में। हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते फिर वहाँ से हम कैटेगराइज करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है आज की क्लास वाला, ये एक बार अच्छे से पढ़ लो, जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते। तो कैटेगराइज करना इसको थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो देखो बच्चों क्या क्वेश्चन पहला हमारा क्या है कि हमारा प्राइस 15% बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, और एक्सपेंडिचर हमारा कितने प्रतिशत डिक्रीज या इंक्रीज होगा, या जब हमारा कंजप्शन क्या होता है 28% डिक्रीज हो जाता है बच्चों, ये पूछा गया है। तो ये तो पता है, ये फॉर्मूले से जाना नहीं है, मतलब लिखना नहीं है पेपर में। यहाँ पे ध्यान है हमें कि प्राइस से गुणा करेंगे बच्चों कंजप्शन पे तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो देखो प्राइस में बदलाव हो रहा है बच्चों, तो आपको कि सर प्राइस चेंज हो रही है और कंजप्शन चेंज हो रहा है, तो प्राइस कितनी चेंज हो रही है, तो आपको कि सर 15% बढ़ रही है। तो अच्छे से हमने भाषा को जोड़ना सीखा था एबीट्यूड में। ठीक है, वहाँ से कनेक्ट किया भाषा। तो देखो 15% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपका आएगा 15/100 बच्चों। काटेंगे तो 3 क्या आ जाएगा 20 डायरेक्ट। अब आपको पता है कि 15% कितना होता है 3/20, 15% बढ़ रहा है तो 3 बढ़ा बच्चों 20 पे। तो पहले हमारा प्राइस 20 था, बढ़ के 23 हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था बच्चों में, ओरिजिनल से मतलब है और बढ़ने के बाद वाली वैल्यू से मतलब है, जो कि पहले 20 थी बच्चों, भाषा से थोड़ा और बढ़ने के बाद क्या होगी हमारी 23 होगी। कंजप्शन देखो बच्चों, कंजप्शन क्या होगा, तो उल्टा मत लिख देना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम थोड़ा ना हमारा, वो इसीलिए अलग से बोल रहा है क्योंकि कंजप्शन हमारा 28% घट जाता है। तो 28% घट जाता है, तो आपको पता है 28% हमारा घट जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 7/25 होती है। तो पहले 25 था कंजप्शन हमारा, बाद में 7 घट गया तो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर पहले 25 था हमारा कंजप्शन, 7 घट गया हमारा तो 18 बचा कंजप्शन। अब आप बताओ सर समझ गए, एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है ना, तो प्राइस गुणा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। चेंज बच्चों बता रहे हैं एक्सपेंडिचर का प्रतिशत में, तो पहले डाटा को समझ रहे हो किधर जाना है हमें। तो आप कहोगे सर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पता हो, बढ़ने के बाद वाला एक्सपेंडिचर पता हो, तभी तो हम बता पाएंगे चेंज मतलब क्या होता है। पहले ओरिजिनल डाटा कुछ रहा होगा, बाद में बढ़ने के बाद वाला कुछ डाटा रहा होगा, तभी तो हम बता पाएंगे ना बच्चों चेंज। तो आप प्राइस गुणा कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 20 है बच्चों हमारा, बड़ा ओरिजिनल कंजप्शन कितना है 25 है बच्चों हमारा, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे ओरिजिनल प्राइस से गुणा करेंगे ओरिजिनल कंजप्शन का, तो हमारा क्या निकलेगा बच्चों ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो 25 का आप 20 से करोगे तो 500 आएगा, 18 का आप 23 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 360 और 18 54 आ जाएगा बच्चों। तो 360 और 54 कितना हो जाएगा हमारा, तो आप कहोगे सर 360 और 54 हमारा हो जाएगा 414 हो जाएगा हमारा, कितना बच्चों 414 हो जाएगा। तो हमारा
पहले एक्सपेंडिचर बच्चों 500 था, अब बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर कितना हो गया 414। मतलब बढ़ने के बाद वाला प्राइस क्या है 23 है, बढ़ने के बाद वाला कंजप्शन क्या 18 है। तो बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ा हुआ प्राइस गुणा बढ़ा हुआ कंजप्शन, तो हमारा क्या आ जाएगा बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया बच्चों, हमें यही तो निकालना है कितना प्रतिशत एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज हुआ। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो ये कहा डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज, हमें तो पता लग गया कि यहाँ क्या हुआ डिक्रीज। 500 से तक सिर्फ 414 हो गया हमारा, ठीक है। तो 500 था 414 हो गया, कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे सर यहाँ पे है हमारा 86 का डिफरेंस। तो आप कहोगे माइनस हुआ 86, किस पे हुआ बच्चों? तो आप कहोगे सर ओरिजिनल पे हुआ, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर 500 था। प्रतिशत में चेंज पूछे, अगर ऐसे ही पूछा होता कि कितना एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो आपका आंसर क्या होता बच्चों -86, जो कि पेपर में नहीं कभी पूछता है, पहले भी नहीं पूछता था। तो वो ये पूछेगा प्रतिशत में चेंज कितना है। तो आपको सर 86 है, 500 में 414 आप घटाओगे, 500 में 414 आप घटाओगे तो कितना आएगा 86। 500 पे हुआ गुणा 100, आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। फिर वही आदत आदत डालो, नहीं कटेगा पेपर में। 5 से कितनी बार में? तो आप कहोगे सर 5 से एक बार में, 5 आया हमारा 36 आया। तो 5 से 7 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा 35 और 2 कितना आ जाएगा 17.2% क्या हुआ हमारा एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो डिक्रीज हुआ है। तो यही सिंपल सा बच्चों था, कंफ्यूज ना होना कि इसको भी सर नहीं, यहाँ तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, भाषा को तोड़ना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं पता है उसे एज इट इज़ मानना पड़ता है बच्चों, चीज़ से आप घबराओ मत, इसको अपनी स्ट्रेंथ में लो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, इसी से आप खेलने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस बार थोड़ा वेरिएशन किया है क्योंकि आपको कंसेप्ट ईजी है बच्चों, ये एक बार और वीडियो अगर नहीं आया तो दोबारा रिज्यूम कर लो आप। थोड़ा वेरिएशन डाटा में हमने किया है, फिर जैसे पिछली क्लास में किया था, जिससे आप पेपर में देख के टाइम में लगा दो क्वेश्चन। आज तुम्हारा क्वेश्चन है कि प्राइस को 153 रुपये से हमारा कितना कर दिया था 119 रुपये, ठीक है। ये हमारी क्या थी ओरिजिनल प्राइस थी, ये बड़ी प्राइस थी बच्चों। और बोला कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना डिक्रीज हो, कि हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा कितना डिक्रीज किया जाए, जो हमारा कंजप्शन 16% नहीं, एक्सपेंडिचर पूछा है कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कि जो हमारा कंजप्शन है बच्चों 16% घट रहा है तब। तो जब आपका कंजप्शन बच्चों 16% घट रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज डिक्रीज पूछा है, हमें पता तो ही प्राइस गुणा कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, अभी ये क्वेश्चन किया। तो आप कहोगे सर हमारा कंजप्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 16% घट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 4/25। तो बच्चों पहले 25 था कंजप्शन, 4 कम हो गया तो कितना बचा? आप कहोगे सर 4 कम हो गया तो 21 बचा। तो 25 से कंजप्शन क्या हो गया 21, इंक्रीज डिक्रीज से नहीं कंफ्यूज होना ना बच्चों। तो 153 था ओरिजिनल प्राइस, 119 हो गया बच्चों। कैलकुलेट करोगे तो फेल हो जाएंगे हम पेपर में, क्योंकि कट रहा है, आपने नहीं काटा तो भी गैर काम से सिलेक्शन। काटो एटलीस्ट, जिस हालात में काट पाओ। तो हमें दिख रहा है कि 17 से बच्चों जाएगा ये, तो 17 का टेबल तो आते ही कितने बार में 9 बार में, तो 17 से 7 बार में, तो कोई दिक्कत नहीं आती। प्रतिशत में आंसर निकालना है तो रियल डाटा को रेशियो में बदलने पे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होती, इसको थोड़ा हैबिट में लो, प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो 9 पहले प्राइस था हमारा ओरिजिनल, 7 हो गया, आसान हुआ कि नहीं। पहले कंजप्शन 25 था ओरिजिनल, बढ़ने के बाद 21 हो गया, तो बड़ी एक्सपेंडिचर समझ गए ना। जो बड़ा ओरिजिनल जो प्राइस है, ओरिजिनल जो कंजप्शन है गुणा करेंगे तो बड़ा ओरिजिनल क्या आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो देखो 25 का 9 से गुणा किया, आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर आएगा यहाँ पे ओरिजिनल वाला, तो 225 आया। और यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ प्राइस है, बढ़ा हुआ बच्चों कंजप्शन है, तो कितना आएगा? आप कहोगे 7 से एक बार में, 7 से 2 बार में, 147 आ जाएगा। तो 225 से 147 हो गया, आपको यहाँ डिक्रीज हुआ है सर एक्सपेंडिचर, ठीक है। शायद क्वेश्चन में देख नहीं पाए, दिया भी रखा था कि डिक्रीज पूछा है। देखो 225 से 147 हो गया बच्चों, तो कितना डिक्रीज हुआ? तो आप कहोगे सर 200 से कितना कम है? आप कहोगे 200 से इधर 53 कम है, और उधर हमारा क्या है 25 ज़्यादा है, तो 53 इधर 5 58 हो गया, और 20 78 हो गया बच्चों हमारा। तो आपका 78 क्या हुआ बच्चों कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर कम हुआ है बच्चों। तो प्रतिशत में कितना, ये तो नहीं पूछेगा कितना कम हुआ है, 78 बता दो। प्रतिशत में कितना, तो 225 का 78 हुआ, 100 से गुणा करके, इससे आसान तो है नहीं प्रतिशत में बताना कितना हुआ। काटेंगे आंसर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वो कट रहा है 25 से काट लो पहले, 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में, 3 से कट रहा है तो काट लो आप, 9 से तो कट नहीं रहा।
तो हमारा कितना होगा 3 से 1 बार 2 बार में और 3 से 6 बार में 3 से 3 बार में 24 का गुणा 4 से करेंगे 26 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। तो नीचे 3 है प्रतिशत में, अगर आंसर ऐसे तो देने वाला नहीं है, या तो अप्रॉक्स में देगा बच्चों 104/3% आया या मिक्स फ्रैक्शन में देगा। तो देखो हमने अप्रॉक्स में लिया है तो 104 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो आप कहोगे सर 3 बार में गया 104 और फिर हमारा कितना बचा बच्चों, तो आप कहोगे सर 14 बचा, तो आप कहोगे सर 4 बार में गया 12 आया, फिर आप कहोगे सर 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 आया, तो 3 से 6 बार में गया, फिर 3 से 6 बार में गया 2 ही 2 आता और फिर 3 से 6 बार में जाएगा। क्यों हमने किया 3 डिजिट तक, क्योंकि वो बोला करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है आपको। तो हमें ये देखना है जो उसके 2 के बाद वाला डिजिट है वो कहीं 5 से बड़ा तो नहीं आ रहा है, तो आपको आ रहा है 6 से 6 आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों आंसर 34.66 नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा 34.67। ये भी कर देते हैं आपको क्वेश्चन में सारी मेहनत बेकार करने के लिए, और ऑप्शन भी दे देगा 34.66 और आप मार भी दोगे हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना लास्ट में थोड़ा। तो हमारा यही बच्चों कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्राइज में भी दे तो घबराना नहीं, वो कोई ना कोई क्लू छोड़ेगा आपके लिए, कटेगा या कुछ होगा, नहीं कट रहा है तो वो आप लास्ट में समझ जाओगे, लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन अप्रोच करने। वैसे ऐसे होता कम है, हिंट मिलता है क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर में। बच्चों ये हमारा आज का ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन और लेंगे तो ये आप इसमें भी अच्छे से ग्रिप बना लोगे जैसे हमने हर क्लास में बनाई है, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी आप वैसे ही पकड़ बना चुके होंगे आज की क्लास में इस कंसेप्ट पे, ठीक है। जब हमारा प्राइस भी बढ़ता है, एक्सपेंडिचर भी, कंजप्शन भी बढ़ता है, एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है प्रतिशत, वही पेपर में हमेशा पूछेगा बच्चों। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अगर प्राइस 55% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आप कहोगे सर 55% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, आप कहोगे सर 55% की वैल्यू होगी 11/20 फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 था बच्चों, 11 बढ़ गया है, तो मतलब प्राइस बढ़ रहा है ना, तो प्राइस 20 था बच्चों हमारा, और बढ़ने के बाद कितना हो गया आपको सर 31 हो गया। तो ये प्राइस था ओरिजिनल और ये बढ़ा हुआ, बस आप यहीं से डरने लगते हो। अब वो बोला है कि 5% प्राइस घटा दिया, आप सोचते हो इधर घटा दें कि इधर घटा दें, बच्चों घटाना कैसे वो देखो, ध्यान रखो, ये बेसिक बन जाएगा आपका समझते समझते, फिर हम सक्सेसिव में इसको और मजबूत कर देंगे। तो देखो बच्चों क्या हमारा 20 से प्राइस 31 हो गया है, तो हमारे ये बोला 5% प्राइस और डिक्रीज हुआ है, तो 5% को चेंज करो आप कितना होगा, तो आपको सर 5% को चेंज किया तो 1 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब प्राइस 20 था 19 हो गया है। तो इसे ऐसे ही लिख दो जैसे लिखते आए हैं, तो आप 20 लिख दो प्राइस और क्या हो गया 19 हो गया बच्चों हमारा। देखो 2 प्राइस नहीं होगा, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस रहेगा गुणा करके, ठीक है, और बच्चों ये हमारा क्या होगा बढ़ा हुआ प्राइस रहेगा, दोनों को गुणा करेंगे जो आएगा वो बढ़ा हुआ प्राइस होगा, और ये क्या होगा हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा। इस बात से दोस्ती बनानी है। तो बच्चों कंजप्शन में 24% क्या हुआ है, कंजप्शन में 24%, कंजप्शन हमारा 24% कम हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा बच्चों, तो आप वो तो पता लगा ही लोगे, बढ़ा की घटा, आप कंजप्शन पता लगा लो। तो कंजप्शन 24% क्या हो रही, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो 4 से 6 बार में जाएगा, 4 से कितने बार में जाएगा 25 बार में जाएगा, तो 25 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको सर 25 कंजप्शन था हमारा, 6 घट गया है, तो आपको सर कंजप्शन हमारा 25 था, 6 घट गया है तो कितना हो गया 19 हो गया है। एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो आपको सर ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल कंजप्शन का गुणा कराने के बाद ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आता है, तो बच्चों 25 और से 4 बार में 100 आएगा, 2 0 थे तो 10,000 आ जाएगा। 21 का 19 से लेके घबराना नहीं, ऐसी भी कैलकुलेशन पड़ जाती है बच्चों, कभी कभार जिस साल अगर वो वेरिएशन करता है तो कैलकुलेशन में कर देता है, तो इनको अपने इंक्लूड रखो ऐसी कैलकुलेशन को भी नोट्स में। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, और 31 से आप गुणा करा दो, 31 से एक बार में पढ़ोगे तो आप कितना आएगा, आपको सर 31 से एक बार में हम पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 31 गया हमारा 3, 31 से 6 बार में पढ़ोगे तो आप आएगा हमारा 186, और 3 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 189, और फिर हमारा क्या जाएगा 18 जाएगा। 31 से 3 बार में पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 93 आएगा बच्चों। 93 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 93 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 101, और 101 में आप 10 जोड़ दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा 101 में 10 जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। तो हमारा बच्चों एक्सपेंडिचर कितना था ओरिजिनल 10,000, बढ़ा हुआ कितना है, बढ़ने के बाद, बढ़ा हुआ नहीं बढ़ने के बाद की वैल्यू है, बढ़ा हुआ जुड़ा है इसमें 11,191 बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर है।
10,000 का पहले था, तो अब तो बड़ा की घटा पाओगे, अब तो सर बहुत आसानी हो रही है हमारे लिए, ये तो चुटकियों घटा देंगे, बड़ा की घटा। 10,000 से 11,191 कितना बढ़ा, 1,191 बढ़ा आपका, ठीक है। जो प्लस बता रहे हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है, तो बस हर बार की तरह ये नहीं पूछेगा कि कितना इंक्रीज हुआ, आप बता देते 1191 पर कंपटीशन वो प्रतिशत में पूछेगा आपसे, तो आपको प्रतिशत में क्या बताना है, 1191 आपका बढ़ा 10,000 से 10,000 था, और ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बच्चों प्रतिशत में कितना, इससे आसान क्या होता है, 100 से गुणा करो प्रतिशत में लो वैल्यू, इस फॉर्म में बस अरेंज करना होता है मेन काम क्वेश्चन को समझने के बाद। बच्चों घबरा जाते तो क्वेश्चन वही छूट जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है, 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे उड़ गए हैं, और यहाँ पे क्या 2 जीरो है तो 11 पॉइंट क्या आ जाएगा, 91% आंसर आ गया, आप यहीं छोड़ देते घबरा के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड करो, नहीं घबराओगे, पेपर में हिंट मिलेगा बच्चों डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हमारा क्या था आज का, अभी का कंसेप्ट हमने कवर कर दिया है, और ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है, अब आप ये मत कहना सर आपने करवाया कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे इस बार, मतलब किसी शिफ्ट में बहुत कम देखने को मिल रहा है, हर साल ऐसे ही होता है कि उसका मन होता है तो दे देता है, और नहीं मन होता है तो नहीं देता है, ठीक है। पर जो पहली क्लास ली थी बच्चों, उससे जरूर हर मतलब देखने को अच्छे से मिलते हैं क्वेश्चन, इसका भी आता है, इसका क्यों नहीं देता है, देखो SSC लेवल एग्जाम में थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो जाता है, देता है कैलकुलेटिव भी, पर इसीलिए इस पर कम पूछता है क्योंकि टाइमिंग कम। अदर जो पैरेलल एग्जाम चलते हैं जिनमें थोड़ा बहुत टाइमिंग का वेरिएशन है, वहाँ ज़रूर देखने को मिल सकता है ये सवाल, तो SSC में भी आ सकता है, पर नहीं देते, इसको बैक कर देते सेकंड को, पहले से ही बनाते क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पास ना, क्वेश्चन को पढ़ने में रटके तो जाएंगे नहीं, पढ़ोगे तो आई तो 10-15 सेकंड तो जाते हैं आपके बच्चों, तो इतना फिर वेरिएशन करेंगे तो आप टाइम चालू करके कभी भी करना, कितनी भी तेज करोगे तो आपको मिनट नहीं पता चलेगा कहाँ हो गया, और हम ये अपना इररिलेवेंट टाइम वेस्ट करते रहते हैं टेंशन लेके कि यार वो हैवी सवाल, वो बड़ा सवाल, वो ये सवाल नहीं लगा, पर पूरे साल के साल बर्बाद हो जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है पेपर का ये लेवल था, एग्जामिनर की ये डिमांड है, हमें इतना पढ़ना चाहिए, इतनी क्वालिटी और इतना कंटेंट इस हिसाब से करना चाहिए, उस चीज़ का जो बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना कवर करेंगे, UPSC में भी 50% स्कोर होता है बच्चों, आपको पता है, टॉपर बनते हैं उसमें, अगर वो भी पूरा पढ़ने लग जाए तो पूरी ज़िंदगी उनकी पढ़ने में निकल जाएगी। आपको सिलेक्शन लेना है तो ध्यान रखना है इस बात का, भटकना बिल्कुल नहीं है कि इधर इतनी टफ बुक लगा रहे हो, टफ क्वेश्चन लगा रहे हो, वो सिर्फ आप 4, 10, 12 एक चैप्टर में लगाओ अच्छे क्वेश्चन, वो भी कभी उनके लिए अलग टाइम दे दो दिन का, ठीक है। तो वैसे भी पेपर में आपकी कंसेप्ट चेक करवा देते हैं, बाकी पेपर के लिए ये रिपीटेड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों हमने तो कवर क्या किया और इम्पोर्टेंट बताया कि थोड़ा सा कम पूछता है, और इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एक बार अच्छे से सीख लो हमारा काम हो जाएगा आपका, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। प्राइस से गुणा कराएंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, तो अभी हमने कैटेगराइज कर दिया, अभी जो क्लास हमारी हुई है तो प्राइस भी बढ़ा रहे थे, अभी देखा कैसे बढ़ा बच्चों, मैथ की भाषा में इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलने से काम नहीं चलता बच्चों, प्राइस भी बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा, और एक्सपेंडिचर बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहे थे। तो विजुअलाइज करो कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, जब इस चीज़ को नोट्स में देखो तब देखो मेरे सामने ये बढ़ गया प्रतिशत, प्राइस बढ़ गया, इधर से ये कंजम्पशन बढ़ा, किधर हमने कंजम्पशन बढ़ा हुआ लिखा, किधर हमने प्राइस लिखा, कैसे गुणा हुआ और कैसे गया, तो सॉल्व हुआ मन में। अब ये रटना थोड़ा पड़ेगा, हम समझ गए इस वाली बात को, वहाँ से कनेक्ट करते, ऐसे ही जाना है आपको। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, फिर आप इन क्वेश्चंस में प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर के ये भी जो भी कवर किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी सवाल आपका नहीं बचेगा। जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं बच्चों, वो आपका जरूर पेपर में तबीयत से आता है, ठीक है। जैसे हमारी पहली क्लास हुई थी कल की, उसमें भी आता है तबीयत से, इस वाले को एग्जामिनर का मूड है, पर जो आप करवा रहे हैं वो भी तबीयत से पूछते हैं बच्चों। तो अब जो कराएंगे वो देखो, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर तो हमारे चल ही रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हमारा जो एक्सपेंडिचर है और जो प्राइस है ऐसे बताएंगे तो कंफ्यूज होंगे। हम क्वेश्चन से लेंगे फिर कैटेगराइज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों वो देखो आप, और इस जो क्लास को है ना बच्चों, हम इसी से मतलब इसी के इसके बाद आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो कनेक्ट नहीं करेंगे, इसी से कनेक्ट है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे क्लास में, तो इसको पढ़िए और तुरंत उस पर जाइए, और डेफिनेटली उसको करने के बाद कुछ नहीं, जो भी आएंगे आपके क्वेश्चंस, कंसेप्ट आप सब करके आओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास को देखिए, इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।